कि यीशु नाम सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम है। क्यों? क्योंकि उसने सारी चीजों पर विजय प्राप्त की। आइए परमेश्वर के लोगों, अब समय है कि हम परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी वचन की ओर दृष्टि करें। क्या आप तैयार हैं वचन को सुनने के लिए? तो कस के बोले यस, हालेलुया। ढीले होके नहीं। परमेश्वर की आराधना में जैसे आर्मी के अंदर में एक फौजी तैयार रहता है। अगर आप रेसलिंग में देखें तो योद्धा जो होता है बिल्कुल तैयार रहता है। इसी तरीके से हमें आराधना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि वो आराधना पावरफुल शैतान को पटक देती है। आमीन। एक पावरफुल आराधना, एक आत्मिक आराधना, एक आत्मिक वचन और एक आत्मिक रीति से सुनना शैतान पर विजय का कारण बनता है। हालेलुया। आइए मेरे साथ आज की सुबह में पढ़ने के लिए पहला तीमुथियुस 5 अध्याय निकालेंगे। ये बच्चे खामोश हो जाए, सब खामोशी से, आवाज नहीं। पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 5 अध्याय के 17वें और 18वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाते हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। दुआ करें इस वचन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा, तेरे वचन की गहराइयों को समझने के लिए और तेरी कलीसिया को इन गहराइयों की बातों को समझाने के लिए अपने दास के होठों को, जुबान को, शब्दों को पवित्र कर दे। सुनने वालों के कानों को, मस्तिष्क को और उनकी बुद्धियों को पवित्र कर दे, ताकि तेरे वचन को सुनने के लिए पवित्र कान और ग्रहण करने के लिए बुद्धि और अंदर उतारने के लिए पवित्र हृदय दे, ताकि तेरी गुण भरी बातों को तेरे लोग समझ सके। कलीसिया के एक एक जीवन पर आज ये वचन उनकी जिंदगियों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन। तीमुथियुस की पुस्तक में जब इस जगह पे पढ़ा जा रहा है, जो आपके सामने पहला तीमुथियुस 5 अध्याय का 17वां 18वां पद पढ़ा। बाइबल में पौलुस जो हुआ वो तीमुथियुस का धार्मिक गुरु है। तीमुथियुस का धार्मिक गुरु पौलुस तीमुथियुस को कुछ समझा रहा। इसलिए बाइबल में लिखा, जिसके पास समझ हो वो क्या कर ले? समझ। हमें परमेश्वर की बातों को बहुत गंभीर रीति से लेना जरूरी है। पौलुस तीमुथियुस को क्या समझा रहा है कि जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, ये उनका आत्मिक परिश्रम होता है। एक होता है संसारिक परिश्रम। यहां पर आपकी आत्मा के लिए एक आत्मिक परिश्रम हो रहा है। पौलुस तीमुथियुस को बता रहा कि जो वचन सुनाने
और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। आमीन। वो 1 गुना भी बोल सकता था या 1 गुना भी नहीं बोलता तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन जब वो 2 गुने की बात करता है, क्योंकि इस शरीर के अंदर में ये शरीर है और दूसरी आत्मा। शरीर किसी मनुष्य का स्थायी नहीं है, किसी भी मनुष्य का शरीर परमानेंट नहीं है, लेकिन हमारे और आपके अंदर में जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो अमर है। आत्मा नहीं मरती। एक आत्मा जब इस शरीर के अंदर में से एक आत्मा निकलती है, एक तो पवित्र होती है और एक आत्मा गुनाह से भरी आत्मा होती है, वो शैतानी आत्मा होती है। इस आत्मा के लिए भी पौलुस तीमुथियुस को बता रहा है कि जो शैतानी आत्मा है वो भी नहीं मरेगी, वो तड़पेगी, और जो दूसरी आत्मा, पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में बनता है, ये हमेशा के लिए प्रभु की वर्शिप करेगी। आज वर्तमान समय के अंदर में जो सही परमेश्वर के चुने हुए दासों का लक्ष्य है या उद्देश्य है, वो आपकी आत्मा के बचाव के लिए वो आत्मिक परिश्रम कर रहे हैं। आमीन। तो एक परमेश्वर के उस वक्त में भी जो भविष्यवक्ताओं का लक्ष्य होता था, वो मनुष्य की आत्मा से प्यार करते थे, लेकिन बाइबल में लिखा है ये शरीर जो है आत्मा के विरोध में काम कर कर आत्मा को स्वर्ग के राज्य में जाने से रोक देता। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को इस पद के अनुसार कह रहा है कि जो वचन को सिखाने में और सुनाने में आत्मिक परिश्रम, क्योंकि ये आपकी काय के लिए परिश्रम हो रहा है, आत्मा के, ये आपका आत्मा की सेफ्टी के लिए, आत्मा के बचाव के लिए, आत्मा की सुरक्षा के लिए, कि आपकी आत्मा सुरक्षित रहे, आपकी आत्मा सेफ रहे, आपकी आत्मा किसी भी शैतान के चुंगल में ना फंसने पाए। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि ऐसे लोग 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। आमीन। क्योंकि उनको आपकी आत्मा की चिंता, इस पृथ्वी पर किसी को किसी की चिंता नहीं होती, लेकिन धन्य है वो लोग, आशीषित है वो लोग जो अपनी कलीसियाओं की आत्माओं की चिंता करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा एक लंबा परिश्रम, एक लंबा आत्मिक परिश्रम जो हमने आपके साथ वचन सिखाने और सुनाने में परिश्रम अगर जो हमने आपके साथ किया है, वो हमारा परिश्रम उस घड़ी व्यर्थ ठहरता है जब वो मनुष्य अपने जीवन के अंदर में उल्टी चाल चलना शुरू करता है या परमेश्वर के उपस्थिति से दूर हो जाता है। इसलिए जो लोग आपकी आत्माओं की चिंता के लिए रात दिन परमेश्वर की दुहाई देते हैं,
परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस व्यक्ति का या इस बहन का या इस भाई का आत्मविश्वास कमजोर ना हो, विश्वास में ये निर्बल ना हो, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए को आपकी आत्मा की चिंता है। शरीर सबका, चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, ये शरीर किसी का भी परमानेंट नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया आत्मा परमानेंट है। आत्मा कभी नहीं मरता। आत्मा, चाहे आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चले तो भी आत्मा जीवित है, अगर गुनाह में चले तो भी आत्मा पाप के कारण मरा है। लेकिन नरक में वो भी आत्माएं, बाइबल कह रही है, क्या कर रही है? तड़प रही है। ऐसे लोगों के लिए पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो आपकी आत्मा की चिंताएं करते हैं, आपके दुख में, आपकी मुसीबत में, आपकी बीमारी में, आपकी परेशानी में आपके लिए रात दिन परमेश्वर की दुहाई देते हैं, ऐसे लोग, ऐसे परमेश्वर के चुने हुए दास या दासियां, वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। आमीन। 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। फिर यहां पर पौलुस तीमुथियुस को एक उदाहरण देता है, और ये उदाहरण एक बैल का दिया गया। किसका दिया गया? बैल का जिक्र आया। और बैल का जिक्र उसने कहते हुए इस पद के अंदर में कितनी अच्छी बात कही, क्योंकि दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना। दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। यानी कि जिन्होंने आपके लिए आत्मिक परिश्रम किया, जिन्होंने आपके लिए आत्मिक परिश्रम किया, जिस बैल ने खेत के अंदर में हल चलाया, जिस बैल ने खेत के अंदर में हल चलाया, मालूम है क्या होता है? जब बैल हल चला चुका है तो जो मालिक होता है, जो उस बैल से खेत को जुतवा रहा होता है, एक पास्टर का जीवन बड़ा दर्द से भरा रहता है हर समय। क्यों? क्योंकि अगर उसकी एक भेड़ भी विश्वास में कमजोर होती है तो उसको पता चल जाता, तो उसके लिए रात दिन दुआ करना चालू कर देता। हर पास्टर के लिए नहीं कह रहा, मैं उस चुने हुए दास, उस चुनी हुई दासियों के लिए कह रहा, क्योंकि उनको एक एक भेड़ की चिंता होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में ये भी कहा, अगर तुम में से किसी की 100 भेड़ें हो और एक खो जाए तो वो 99 को छोड़कर उस खोई हुई भेड़ के लिए ढूंढने निकल जाता है। और जब कांटों में फंसी हुई देखता है, गड्ढे में पड़ी देखता है, तो उसके लिए विलाप करता है। यानी कि वो उसके लिए आत्मिक परिश्रम करता है कि किसी तरीके से उसमें से वो निकल आए। और जब वो उस गड्ढे में से या उस जाल में से या उस कांटों में से निकल आती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तब वो उसके लिए क्या करता है? आनंद करता है। और आनंद इस बात का करता है कि मेरी खोई हुई भेड़ क्या हो गई? प्राप्त। इसलिए यहां पर जब इस पाठ के अंदर में उदाहरण आया बैल का, मालूम है जो लोग किसानीगिरी का जिन्होंने काम किया उनको एक अच्छा तजुर्बा है। जब बैल से काम ले लिया जाता है फिर उसको लाया जाता है। बैल से खूब, बैल बेचारा मुंह बांध के जिधर हाँका जा रहा है उधर चल रहा है, और उसका मालिक जो हल है उस पे लकड़ी पे खड़ा हुआ है और उसको जोतवा रहा है। खेत के जोतने के बाद में मालूम है उस मालिक का दिल बैल के लिए बहुत प्रेम से भर जाता है।
सबसे पहले उसको लाएगा जो प्यार करेगा, थप्पी देगा, ऐसे ऐसे सहलाता है, हालेलुया, ऐसे ऐसे सहलाता है, थप्पी मारता है, बीच में उसके कमर की साइड में हाथ फेरेगा, उसका मुंह खोल देगा, और मुंह खोलने के बाद बहुत देर तेरा मुंह बंद रहा, तूने मेरे लिए बड़ी मेहनत मुशक्कत करी, अब तेरे लिए पल में अपने हाथ से उस बैल के लिए जो हरियाली, जो उसकी खाने की सामग्री है, उसको लेके आएगा और उसको खुद लाके मालिक खुद अब किसको खिला रहा है? बैल को खिला। पानी लेके आएगा, बाल्टी में ठंडा पानी लेके आएगा, बैल के आगे रखेगा, बैल पानी पिएगा। फिर जब बैल खाना खा लिया, पानी पी लिया, उसके बाद में एक पेड़ के नीचे उसको राहत देगा। यहां पर जब ये वचन बोला जा रहा है तो यहां पर पौलुस तीमुथियुस को ये बता रहा है कि जैसे एक मालिक अपने बैल का ध्यान करता है, उसी तरीके से कलीसिया के एक एक सदस्य को अपने बैल की चिंता करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अब आप कहेंगे बैल तो कोई दिख नहीं रहा, लेकिन बैल जैसा काम है ये परमेश्वर। आमीन। बैल को उसने क्या कहा? क्या परमेश्वर इस पाठ के अंदर में जब बात कर रहा है तो क्या बैलों की चिंता कर रहा है? ये क्या समझाना चाह रहा था तीमुथियुस को? क्या समझाना चाह रहा है परमेश्वर आज वचन के द्वारा इस छोटे झुंड को, कि वो बैल को सानी देता है, उस पर थपकी मारता है, उसको कंधे पे हाथ रखता है, उसके पीठ के ऊपर में सहलाता है। चला तो हालेलुया। ऐसा करता है। बैल भी बड़ा खुश होता है, कम से कम जिसके लिए मैंने काम किया, मेरे सिर के ऊपर में हाथ तो ये क्या कर रहा है? फेर रहा। हालेलुया। बैल, जानवर बड़े वफादार होते हैं, जानवर बड़े वफादार होता है। बाइबल में लिखा है बैल चरनी को पहचानता है, गधा चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरी प्रजा मुझे नहीं पहचानती। तो यहां पर क्या परमेश्वर बैलों की चिंता कर रहा है? तीमुथियुस को पौलुस क्या सिखाना चाहता है? क्या वो मुझको और आपको आज की इस पवित्र सुबह में क्या सिखाना चाहता है? आइए एक पद को देखें तो इसमें हम समझ सकेंगे वो कौन से बैल की बात कर रहा है। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 8वां और 9वां और 10वें पद में कहता है, क्या मैं ये बातें मनुष्यों ही की रीति पर बोलता हूं? क्या व्यवस्था भी ये नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दाबते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर को बैलों की चिंता है? देखिए कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। क्या परमेश्वर को बैलों की चिंता है? लेकिन 10वें पद में वो क्लियर करता है, यह विशेष करके हमारे लिए कहता है, हाँ हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी। वो कह रहा मूसा की व्यवस्था में, यानी कि पुराने नियम की पुस्तक में भी ये लिखा है। पौलुस कहता है, तीमुथियुस को बता रहा है, अरे ये पुराने नियम की पुस्तक में भी लिखा है कि मूसा की शरीयत में भी लिखा है कि दावते समय चलने वाले बैल का मुंह ना बांधना। अगर किसी बैल से बस हली हल चलवाते रहो, ना उसको भूसा दो,
ना उसको हरियाली दो, ना उसको पानी पिलाओ, उस समय बाद में पता है बैल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मैं तो कुछ कहा कमजोर हो गया, कुछ खा रहा है या नहीं खा रहा, बैल क्या हो जाएगा? ऐसा सोचिए, आप भी अपने ऊपर लेके सोचिए, 10-20 दिन काम खूब जबरदस्त करो लेकिन कुछ खाओ ना, तो क्या होगा? शरीर कमजोर होगा, होगा नहीं होगा? कमजोर होगा। लेकिन यहाँ सबों के चेहरे चमक है, कोई कमजोर नहीं है। लेकिन आप क्यों, पता क्यों नहीं कमजोर है? क्योंकि जब हम आत्मा में होते हैं तो चेहरे चमकते हैं। हालेलुया। आत्मा में चेहरे चमकते हैं, परमेश्वर की नूर, उसका प्रकाशन चेहरों पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जब बैल का जिक्र चल रहा है तो मैंने कहा जो बैल अगर रात दिन आपके खेत में हल जोतता रहे, हल जोतता रहे, हल जोतता रहे, एक दिन बैल कमजोर हो जाए, क्योंकि उसका भोजन उसको प्राप्त नहीं, उसका मालिक बड़ा कठोर हो चुका, कठोरता के साथ में उससे काम ले रहा, लेकिन उसको खाने को नहीं दे रहा। तब पौलुस इस पद में कह रहा है, अभी जो आपके सामने पड़ा, क्या परमेश्वर को बैलों की चिंता है? हालेलुया। क्या परमेश्वर को बैलों की चिंता नहीं? वो पौलुस कहता है वो बैलों की चिंता नहीं कर रहा, बल्कि विशेष करके अपने चुने हुए अभिषेक दासों के लिए कह रहा है। वो अभिषेक दास जिनको खुदा ने अपनी महिमा के लिए चुना और कलीसिया में, कलीसिया के लोगों के सामने एक याजक या एक पास्टर के रूप में रखा, जो रात दिन आपकी हर विषयों को लेकर, आपकी आत्मिक जिंदगी को लेकर वचन सिखाने समझाने में परिश्रम कर रहे हैं। वो कह रहा है कि वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। वहां पर उसने एक एग्जाम्पल बैल का दिया कि जब वो बैल का मालिक भी जब अपने बैल से काम करा लेता है तो कराने के बाद में उसका खाना, उसका पानी, उसकी जरूरत वो पूरी करता है। इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है कि उसी तरीके से पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है कि जो वचन सिखाने और समझाने में, सुनाने में तुम्हारी आत्माओं के लिए परिश्रम करते हैं, वो 2 गुने आदर के योग्य समझाए, क्योंकि दावने वाले बैल का मुंह मत बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार। ये बाइबल कह रही है। वो कह रहा क्या परमेश्वर को बैलों की चिंता है? क्या परमेश्वर को बैलों की चिंता है? वो कह रहा नहीं, वो हमारे लिए बोल रहा है, अपने अभिषिक्तों के लिए बोल रहा है, अपने चुने हुए को बोल रहा है, क्योंकि सेवा उस बैल के साथ में, उस याजक के साथ में कलीसिया का एक आत्मिक व्यवहार याजक के प्रति बिल्कुल अच्छा और साफ होना बहुत जरूरी है। कि जैसे वो मालिक अपने बैल की चिंता करता है, उसी रीति से कलीसिया का कर्तव्य है आत्मिक रीति से कि परमेश्वर के चुने हुए या अभिषिक्त दासों का वो जो याजक के रूप में काम आपके प्रति और आपकी आत्मा के प्रति करते हैं। जैसे मालिक को बैल की चिंता है, उसी तरीके से कलीसिया को अपने याजक की हर विषय की चिंता रखना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती, वो कह रहा है ये उसकी मजदूरी है, ये उसकी मेहनत है, ये उसकी आत्मिक मेहनत है, जो आपके प्रति वो परिश्रम करते हैं, सिखाने समझाने में, बताने में, सिखाने में। ऐसा नहीं, ऐसा जीवन होना चाहिए। वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों की पुस्तक में पौलुस ने एक बहुत शानदार बात कही। इसी पौलुस ने गलातियों की पुस्तक
यदि हम 6 अध्याय को पढ़ेंगे और 6 अध्याय के 6ठे पद को अगर हम पढ़ें तो यहां पे 6 अध्याय के 6ठे पद में लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है भागी करे। जो वचन की क्या पाता है? शिक्षा पाता है। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? कितने बच्चे यहां पे पढ़ते हैं स्कूल में? ये लोग भी पढ़ने वाले होंगे। देखो 1 2 3 कोई तो नहीं पढ़ती, ये बीएससी नर्सिंग कर रही है, ये भी पढ़ती है। इधर भी कुछ के हाथ में पता है वहां क्या देनी पड़ती है? क्या देनी पड़ती है? फीस देनी पड़ती है। फीस नहीं दी क्या हो जाता है? नाम कट। इसी तरीके से खुदा के लोगों जो खुदा का हिस्सा नहीं देते, तो उस पुस्तक से कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब वो आया धनवान दौड़ता हुआ तो उससे बोला तुझ में एक बात की क्या है? घटी, इसलिए तो उसका नाम वहां से कटा था। आमीन। जब हम कॉलेज के अंदर में कोई ट्रेनिंग करते हैं या किसी स्कूल के अंदर में हम पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं, तो वहां की फीस अदा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस शिक्षक ने आपको शिक्षा दी, लेकिन वो शिक्षा संसारिक थी, उससे आत्मा का कोई लाभ नहीं। आमीन। आत्मा का कोई लाभ नहीं, वो संसारिक शिक्षा है। जब वो मरेगा तो उसकी शिक्षा उसी दिन खत्म हो जाएगी, खत्म शिक्षा। लेकिन ये आत्मिक शिक्षा मरने के बाद में भी मनुष्य को जीवित रखती है। ये आत्मिक शिक्षा, तभी तो उसने इस बात को कहा कि वो 2 गुने आदर के योग्य समझे। आप समझे क्यों कहा कि संसारिक शिक्षा देने वाला व्यक्ति जो किसी स्कूल का शिक्षक है या मेडिकल कॉलेज का शिक्षक है या किसी भी डिपार्टमेंट का शिक्षक है, जो शिक्षा देता है उसकी शिक्षा संसार तक सीमित है। लेकिन ये वचन की शिक्षा देने वाला पौलुस तीमुथियुस को बताता वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए, क्योंकि ये शिक्षा यदि आप अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करते हैं तो इससे आपकी आत्मा का बचाव होता और परमेश्वर के दासों का जो याजक हैं उनकी हार्दिक इच्छा खुदावन यीशु मसीह के वचन में होकर यही है कि ज्यादा से ज्यादा आत्माएं उसके राज्य की वारिस बने। आमीन। इसलिए वो 2 गुने आदर के योग्य समझे, क्योंकि वो आपके साथ आपकी आत्माओं के लिए आत्मिक परिश्रम कर रहे हैं। और तब उसने बैल का उदाहरण दिया। आत्मिक परिश्रम करने वाला 2 गुने आदर के योग्य इसलिए समझे जाए क्योंकि वो आपकी आत्मा की बचाव के लिए, आपकी आत्मा की सुरक्षा के लिए, आपके लिए वो स्वर्ग के राज का दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहा है। आमीन। वो 2 गुने आदर के योग्य समझी जाए, इसलिए पौलुस ने इस पद के अंदर में एक बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि जो वचन की शिक्षा पाता है, जो आप काय की शिक्षा पा रहे हैं, काय की शिक्षा पा रहे हैं, वचन की शिक्षा। ये वो वचन है जिसमें जीवन है, ये वो वचन है जिसमें आपकी आयु की दराजगी है, ये वो वचन है जो आपकी ब्लेसिंग बढ़ाता है। ये वचन की शिक्षा वो है जो आपके लिए द्वार स्वर्ग के बंद है उसको खोल देता है। जो वचन की शिक्षा पाते हैं वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करें। क्या करें? सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को क्या करें?
अब घर में खीर पूड़ी बनी थी तो हमने नहीं खा ली, यार ले आते पास्टर के लिए भी, वो भी खा लेता है। सब अच्छी वस्तु। आज मटन चिकन बना होगा, संडे में ज्यादातर मटन चिकन बनते हैं, तो अकेले अकेले खा लिया। वचन क्या कह रहा? सब अच्छी वस्तुओं में क्या करें? सिखाने वाले को। अभी क्रिसमस आएगा, मार्केटिंग होगी, ये मेरे बेटे के लिए सूट बहुत अच्छा है, ये मेरी बेटी के लिए सूट बहुत अच्छा है। ये नहीं सोचा कि पास्टर भी पहन लेगा सूट, एक सफेदी कपड़ों में खड़ा रहता है, ये भी तो पहनेगा। मैं यहां नहीं पहनेगा तो बाहर तो पहनेगा। क्या हो गया? सब शांत नहीं। ये जब प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में नहीं होता, विश्वास और कर्म ये दोनों चीजें भाई बहने, विश्वास कर रहे हो कर्म नहीं कर रहे तो कर्म बिना विश्वास मरा हुआ डेड है। सोचिए, वो भी जब ठंडा पड़ता है, बैल के लिए जाड़ों में, मैं एक जगह गया, भैंसे थी धुआं में, तो उसके बाद में प्रार्थना के बाद में पहले खेतों में प्रार्थना, फिर घेर में प्रार्थना बोलने लगे। अब एक जगह और चल ली है। मैंने कहा क्या रह गया भैया? एक घेर था, लाइट भी नहीं, अंधेरा, जाड़े कड़कड़ा के ठंडे, तो एक घेर खोला दरवाजा, उसके अंदर में भैंसे बंधी थी, एक दो बैल भी बंधे थे। ठंडा तो बहुत है, और पास्टर साहब देखिए ठंडे में हम इनके लिए क्या अरेंजमेंट करते हैं, मोटी मोटी बोरियां उनके ऊपर डाल लगते हैं, मोटी मोटी बोरियां। जब मैंने बोरी देखी, मैंने कहा ये क्यों? बोले लगे ताकि इसको ठंड ना लग जाए। क्या ना लग जाए? देखिए वो बैल की इतना चिंता कर रहा है, ठंड ना लग जाए। हालेलुया। ऐसी चिंता करनी चाहिए हम लोगों को, नहीं करनी चाहिए। इसकी बैल की। कौन से बैल की? अब आदमी सोचेगा कौन से बैल? अरे पास्टर के लिए ये बात बोल रही है परमेश्वर का वचन। ये परमेश्वर का वचन पास्टर के लिए बोल रहा है, जो तुम्हारे लिए आत्मिक परिश्रम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को क्या करे? भागी करे, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। दावने वाले बैल का मुंह मत बांधना, ये बाइबल कह रही है। लेकिन कई बार बैल का क्या कर दिया जाता है? मुंह बांध दिया जाता है। मुंह बांधने का मतलब है कि जो उसका हक है, जो उसका हिस्सा है, वो उसको नहीं दिया जाता। ये बाइबल कह रही है, इसलिए मना कर रहा पौलुस, कह रहा नहीं, जो वचन की शिक्षा, सुसमाचार का प्रचार सिखाने में आत्मिक परिश्रम करते, वो 2 गुने आदर के योग्य समझे। कितने गुने? 2 गुने। अपनी लाइफ से हमें पूछना है, अपनी जिंदगी से हमें पूछना है, अपने व्यक्तिगत जीवन से पूछना है। जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, एक तरफ आप खड़े होंगे, एक तरफ हम भी खड़े होंगे, दोनों ही खड़े होंगे। बाइबल साहब कह रही है मरे हुए मसीह में भी मुर्दे जी उठेंगे, और जो बाकी है वो भी जिएंगे। एक हमेशा की जिंदगी के लिए और एक हमेशा के नरक के लिए जिएंगे, दोनों ही उठेंगे, दोनों ही। तब परमेश्वर आपसे और हमसे पूछेगा, तुमने बैल की चिंता करी? तो कुछ तो कहेंगे भाई हाँ मैंने चिंता करी, लिखा भी है इसमें, पुस्तक में लिखा है। लेकिन किसी के पन्ने बिल्कुल खाली खाली जा रहे हैं। क्या किया तुमने? जो वचन की शिक्षा सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो 2 गुने आदर के योग्य समझे। लेकिन हमने तो 2 गुना क्या, आधा गुना भी आदर के योग्य नहीं समझा। नहीं, परमेश्वर के लोगों, जैसा हम सोचते हैं, बाइबल कहती है जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हें भी क्या किया जाएगा? नापा जाएगा। नापो। जब हम जैसा नापेंगे, शिक्षक के लिए, अपने धार्मिक गुरु के लिए,
जो सिखाने में, समझाने में परिश्रम कर रहा है, उसी नाप से अंतिम समय में हमारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर का एक दास है, और यहां पे कहता है जो कुछ तुम करते हो कैसे करो, शिक्षा में जो कुछ है सब में क्या करो, भागी करो। क्या करो, क्या करना है, भागी करना। इफिसियों की पुस्तक में, इसी के आगे एक पुस्तक और खोलें, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय वगैरह, जो वचन सुनाने सिखाने में परिश्रम करते हैं वो 2 गुने आदर के योग्य हैं। समझे जाए, बैल का उदाहरण दिया और बैल पे खत्म करूंगा लास्ट में, लेकिन यहां पे परमेश्वर का कलाम 6 अध्याय के 7वें पद के अंदर में क्या कहता है, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। हालेलुया। उस बैल की जो सानी करो तो सच्चे हृदय से करो। उस बैल के ऊपर में जो बोरी उड़ाओ वो कैसे हृदय से, सच्चे हृदय से। कैसे हृदय से, सच्चे हृदय से, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा काम करेगा, चाहे वो दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाए। ये बाइबल कह रही है। जिस बैल के साथ तो उसके लिए करते हो, सबसे पहली चीज सच्चे हृदय से। तभी तो यिर्मयाह कहता है ये हृदय बड़ा धोखेबाज, चंचल, असाध्य रोग लगा, इसका भेद कौन समझ सकता है। वो परमेश्वर कहता है मैं यहोवा परमेश्वर हूं जो हृदय को अच्छी तरीके से भली भांति जांचता हूं। सच्चे हृदय, सच्चा हृदय। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात कही, 2 लोग एक मन के हो जाए। कितने लोग, उसने 3 को भी नहीं, 2 लोग एक मन के होके सच्चे हृदय के साथ जो कुछ जमीन पे बांधे वो आसमान में बंध जाए, जमीन पे खोले आसमान में खुल जाए। सच्चे हृदय के साथ, सच्चे हृदय के साथ में हमें बैल की यानी कि याजक की चिंता इसलिए करना जरूरी है क्योंकि वो आपकी आत्माओं की चिंता करते हैं। वो वचन सिखाने समझाने में आत्मिक परिश्रम करते हैं और परिश्रम करने वालों को उसका फल मिलना चाहिए। ये बाइबल कह रही है। परमेश्वर के वचन को हमें फॉलो करना है और करा ये जो कुछ तुम करते हो तो तन मन से करो। कैसे करो, तन मन से करो, और ये जानकर कि हम मनुष्यों के लिए नहीं कर रहे। किसके लिए, मनुष्यों के लिए नहीं कर रहे, किंतु किसके लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए। सबसे पहले ये वाला भी हमें ब्रेन को वॉश करना बहुत जरूरी है। यहां पे भी ब्रेन को वॉश करना बहुत जरूरी है। हम लोग पता है क्या सोचते हैं, अरे उस पास्टर के लिए कर दिया। वचन क्या कह रहा है, जो कुछ तुम करते हो कैसे करो, तन मन से करो, और ये जानकर कि मनुष्यों के लिए नहीं किंतु परमेश्वर के लिए करो। क्योंकि मनुष्य से आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। शिक्षक शिक्षा सुनाएगा, यदि आप फॉलो करेंगे तो उसका प्रतिफल परमेश्वर की तरफ से मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, सब चीजों का प्रतिफल परमेश्वर की तरफ से मिलेगा। एक आखिरी पद में आते हैं अब हम लोग, पहला राजा 17 अध्याय 19 अध्याय। कई बार मनुष्य अपने संसारिक कामों में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो परमेश्वर के पास नहीं आ पाता। एलीशा का, आज मैं आपको एलीशा का अभिषेक बता रहा हूं कि एलीशा
का अभिषेक कैसे हुआ? एलीशा का अभिषेक सुनिए कैसे हुआ, शायद नहीं मालूम होगा। एलीशा क्या कर रहा था मालूम है? एलीशा सबसे पहली चीज बताऊं क्या था वो? किसान। क्या था? किसान। और क्या कर रहा था? पहला राजा 19 अध्याय के 19वें पद से हम पढ़ते हैं, 19-20 पद को पहले देखते हैं। तब वह वहां से चल दिया, यानी कि एलिया नबी वहां से चल दिया और शाफात का पुत्र एलीशा उसे मिला। कौन मिला? एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल, कितने जोड़ी? 12 जोड़ी बैल अपने आगे की हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। हालेलुया। कितने जोड़ी? 12 जोड़ी के कितने हो गए? 24 बैल। बड़ा ताकतवर इंसान था, बड़ा ताकतवर इंसान था। यहाँ पे तो 2 बैलों को कंट्रोल करना भारी पड़ जाता, एक बैल को, लेकिन इसने 12 बैलों से हल को जोत रखा। और एलिया इजेबेल से डरा हुआ भागा हुआ चला जा रहा था और परमेश्वर ने उसको कहा यहां से निकल और यहां पर तुझे किसी का अभिषेक कर। और वहां पे जब आकर उसने देखा कोई शख्स खेत के अंदर में 12 जोड़ी बैल लगा रखे, 12 जोड़ी बैल से खेत को जोतने में लगा पड़ा। हालेलुया। 12 जोड़ी। एलिया दबे पांव पहुंच गया उसके पास, और जब एलिया उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पे क्या कर दी? डाल दी। हालेलुया। एलिया ने क्या करी? अपनी चादर किस पे डाल दी? एलीशा पे। बाइबल में कहा है एलिया ने अपनी चादर एलीशा पे डाल दी। यानी कि परमेश्वर कई बार अपनी उपस्थिति को, अपनी पवित्र चादर को हमारे ऊपर डालता है, लेकिन हम उस पवित्र चादर का महत्व नहीं समझ पाते। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि जब 12 जोड़ी से बैलों से हल को जोत रहा था, एलिया भी उस जगह पे आ गया और एलिया ने अपनी चादर ली और उसके ऊपर डाल दी। एलिया ने चादर डाल दी, लेकिन एलीशा का क्या जवाब है? तब वे बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़। आमीन। ये हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। कई बार बहुत से लोग बैलों को छोड़कर एलिया की तरफ दौड़ा, यानी कि उसने संसारिक खेत के काम को, अपने इंपॉर्टेंट काम को क्या कर दिया? छोड़ दिया। उसको मालूम हो गया खुदा का ये वो बैल है जो 24 बैलों से भी बड़ा है। आमीन। ये 24 बैलों से ज्यादा सामर्थ्य है, ये 24 बैलों से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये बैल ऐसा था जिसने अहाब राजा से कहा कि मैं आग जमीन पे उतार सकता हूं। ये वो बैल है जिसने 450 बाल के पुजारियों को चंद सेकंड में खत्म कर दिया। ये वो बैल। उसने कहा, एलीशा ने कहा, मुझे ये ऐसे बैल जानवर जैसे नहीं चाहिए, मुझे तो सही बैल चाहिए था, आज मुझको मिल गया। आमीन। अच्छा बैल मिल गया। उसने चादर उतार के डाल दी। कलाम में लिखा है उसने अपने बैलों को, खेतों को छोड़ दिया। तभी मत्ती की इंजील के अंदर में लिखा है जिसने खेतों को छोड़ा, जिसने बाल बच्चों को छोड़ा, जिसने अपने जरूरी काम को छोड़ा, वो अनंत जीवन का क्या होगा? होगा। बैल को छोड़ा, बैल को तो छोड़ दिया उसने, एलिया के पीछे दौड़ा, लेकिन क्या कहने लगा? एलिया से क्या कहने लगा? और कहने लगा मुझे अपने माता पिता को चूमने दे। पीछे दौड़ा, बैलों को छोड़ दिया, लेकिन लगाव कहां गया? तभी तो बाइबल कह रही है जिसने अपने माता पिता को मुझसे अधिक जाना वो मेरे योग्य। ये भी बाइबल कह रही है। बैलों को तो छोड़ दिया। कई बार हम जरूरी काम को तो छोड़ देते, लेकिन
रिश्तेदारी को निभाने के लिए खुदा को छोड़ दे। ये भी चीज है, खुदा की प्रेजेंस को, उपस्थिति को खो जाते हैं। एलिशा के जीवन में भी जब ये बात आई, खुदा उसको भरना चाह रहा था, खुदा उसको आशीष देना चाह रहा था, खुदा उसके जीवन पे अपना अभिषेक देना चाह रहा था। बैलों को छोड़ दिया, संसारिक बैलों को छोड़ दिया, खेत को छोड़ दिया, काम को छोड़ दिया, लेकिन एलिशा से कह रहा, मम्मी पापा को प्यार करें। अरे ये खुदा की बातें चल रही हैं, खुदा के वचन की बातें चल रही है, खुदा अपनी उपस्थिति दे रहा है, खुदा अभिषेक करने जा रहा है, लेकिन उसको माता पिता की याद आ रही है। यीशु मसीह के पास में एक सेवक आया और आकर कहने लगा, तेरी माता तेरे भाई बाहर खड़े तेरा इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन? वही मेरी माता है, वही मेरा पिता है जो मेरे वचनों पर चलता। प्यार करिए पापा को, मम्मी को प्यार करिए। अरे भैया, पहले तो ये आत्मिक बैल जो तेरे लिए आया है उसको तू समझ की काय के लिए तेरे के पास आया है, और क्या तेरे जीवन में चेहरा है, वो तेरा अभिषेक करने आया है, तुझको ब्लेसिंग देने आया है। वो कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे। एलिया ने क्या कहा? तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा। क्या कर? चला जा। क्या कर? लौट जा, क्योंकि अभी भी तेरा साफ। एलिया ने कह दिया, लौट जा। अरे तू खुदा की बातों को खुदा के तरीके से नहीं समझ रहा, तू खुदा की बातों में कंपैरिजन संसारिक बातों में ले जा रहा है। लौट जा, तू काबिल नहीं है। कई बार परमेश्वर हमारी जिंदगियों से प्रसन्न नहीं होता। खुदा हमको ब्लेस करना चाहता है, आशीष करना चाहता है, अभिषेक करना चाहता है, लेकिन हम क्या हो जाते हैं? पहले वो करिए। यही तो होता है जीवन के अंदर, यही बात होती है, पहले मैं ये काम कर लूं। लेकिन वो एलिया ने कहा, लौट जा, तू खुदा की बातों को समझ नहीं पा रहा। आमीन। तुझे शुरू से समझाता आ रहा हूं, लेकिन तू खुदा की बात को नहीं समझ पा रहा। खुदा की बात को समझने के लिए खुदा जैसी बुद्धि मांग, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा ही बुद्धि है, परमेश्वर ही बुद्धि है। परमेश्वर से बुद्धि मांगा करें हम लोग। खुदा बाप, जब मैं तेरी उपस्थिति में जाती हूँ या जाता हूँ, चाहे मैं चर्च में रहूँ या अपने घर पे रहूँ, चाहे प्रेयर मीटिंग में रहूँ, मुझे बुद्धि वो वाली दे, आसमानी बुद्धि दे, स्वर्गीय बुद्धि दे। संसारिक बुद्धि में तो यही सोचूंगा, इसके बाद बाजार जाना है, इसके बाद ये काम करना है। अरे जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन है, यही तो बाइबल कह रही है। एलिया ने कहा कि तू लौट जा, लौट जा। मैंने तुझसे क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, लौट जा। तो अपना वो कह रहा लौट जा। तब परमेश्वर का कलाम कहता है, तब वो उसके पास से पीछे लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि की और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वो कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल। आमीन। किसकी सेवा टहल करने लगा? परमेश्वर के दास सेवा करने लगा। कौन? एलिशा। देखिए कितना बड़ा अभिषेक हुआ। कलाम में लिखा है, ये वो एलिशा है जिसने नदी के अंदर में चादर मारी और नदी का पानी दो भाग। बड़ा मोहब्बती इंसान था, बहुत मोहब्बत करता था एलिया से। आज खुदा मोहब्बती लोगों को देखना चाहता है, प्यार करने वालों को देखना चाहता है। वो मुझसे कितना प्यार करते हो, मेरे नबी से कितना प्यार करते हैं। सेवा करने पैर दबाता होगा, अरे मेरा गुरु थकाव आया है, पैर दबा। अब आजकल के तो अपने आप अपने पैर खुद ही दबा लो, कोई दबाने वाला नहीं होगा। मूसा के बारे में अगर आप बाइबल स्कॉलर्स के बताते हैं कि मूसा का जो धार्मिक गुरु था, चेला था यहोशू। मूसा वृद्ध अवस्था में आ गया, लेकिन कलाम में लिखा, वो साइड बुक कहती है कि वो मूसा के पैर दबाता था। हालेलुया। बहुत
मुशक्कत करता था, बहुत मोहब्बत करता था, प्यार करता था, ये मेरा धार्मिक गुरु है। जब एलीशा पीछे चला एलिया के, तो उसकी सेवा में लग गया, कहा तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये वो एलिया है और ये वो एलीशा है। जब एलिया स्वर्ग पे उठाए जाने पे था, तो एलीशा ने कहा केवल मुझे तुझसे मौत ही अलग कर सकती है, और कोई चीज अलग नहीं कर सकती। ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए, ऐसा प्यार होना चाहिए, ऐसी सेवा होनी चाहिए अपने धार्मिक गुरु के लिए, जो वचन को सिखाने समझाने में आदमी परिश्रम करते हैं। उसने कहा, कई बार एलिया कहने लगा इससे, एलीशा से तू चला जा, तुझे नहीं मालूम मैं कब उठा लिया जाऊं। उसने कहा नहीं जाऊंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये थी मोहब्बत, प्यार। ऐसा प्यार हमारे जीवन के अंदर में होना चाहिए। तो जहां जाएगा, पर्वत के नीचे खड़ा है तो मैं तेरे साथ पर्वत के नीचे खड़ा हूं, तो पेड़ के नीचे खड़ा है तो मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूं, तू नदी में होके जा रहा है तो मैं नदी में तेरे साथ साथ चलूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आखिरी में उसने पूछ लिया, क्या चाह रहा भाई तू, मेरा तो जाने का समय हो रहा है, तू क्या चाह रहा है। उसने कहा जब तक तेरी अंदर में जो सामर्थ्य है उसका दूना अभिषेक। अभी तक तो 24 बैल चला रहा था, लेकिन ये बैलों का बैल आके खड़ा हो गया। उसने कहा इसका दुगना अभिषेक दे दे। तभी तो बैलों को छोड़ा, संसारिक बैलों को छोड़कर जब खुदा के अभिषेक बैल के पीछे चला, तो पता नहीं कितने हजारों बैलों का बल मिल गया इसको। आमीन। उसने कहा देख, मैं उठाते समय अगर तेरी निगाह, तेरी आंखें मेरी तरफ लगी रही, तूने मुझे नहीं छोड़ा, मैं जान गया तू मुझसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तेरा प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। आज खुदा के लोगों, कोई हमारे प्यार को आपके प्रति देखे या ना देखे, लेकिन जमीन और आसमान का खुदा हमारे प्यार को देखता है। हम कितना प्यार करते हैं अपने लोगों से, लेकिन प्यार के बदले खुदा प्यार ही चाहता है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन। उसने कहा अगर तू आसमान पे उठाते समय तुम मुझको ताकता रहे, ये 12 जोड़ी बैल को छोड़ के पीछे हो गया। और इसको कौन से बैल की चिंता हुई? कौन से बैल की चिंता हुई? क्या परमेश्वर को बैलों की चिंता है? फिर याद रखिए, क्या परमेश्वर को बैलों की चिंता नहीं। कुरिन्थियों में पौलुस कहता नहीं, बैलों की चिंता नहीं, वो हमारे लिए कह रहा है। और जब इसने ये 24 बैल छोड़े, तो किस बैल की चिंता करने लगा? परमेश्वर के चुने हुए दास की सेवा में लगा। क्या उसको बरकत मिली लास्ट में? क्या उसको आशीष मिली लास्ट में? खुदा के लोगों, जो मैं और आप करते हैं, अंधेरे में भी कोई काम ऐसा आपने किया होगा, खुदा कलाम कह रहा वो उजाले में प्रकट होगा तुम्हारा काम। कोई काम छुपा नहीं। जैसा हम चाहते हैं हमारे लिए हो, वैसे हम वैसा करें खुदा में। खुदा बरकत देगा आपको, खुदा आशीष देगा आपको, खुदा आपके जीवन की मनोकामना, मनोरथों को पूरा करेगा और आपके जीवन में आशीष करेगा। दावने वाले बैल का मुंह ना बंद, दावने वाले बैल का मुंह ना बंदना, उसका चारा उसको बराबर देना, क्योंकि वो चारा भी तेरा पुस्तक में लिखा जाएगा। खुदा इसमें आशीष दे। आइए दुआ। Glory Jesus. Thank you Father. Thank you Lord. Thank you Jesus, 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 Jesus. एलीशा 24 बैलों को छोड़कर, एलीशा 24 बैलों को छोड़कर खुदा के दास के पास आ गया और खुदा के बंदे की सेवा में लग गया। उसने जान लिया कि ये 2 गुने आदर के योग्य है। एलिया उसकी खिदमत को देख रहा था। स्वर्ग का परमेश्वर एलीशा की खिदमत को, सेवा को देख रहा था। और लास्ट समय में
उस सेवा को बरकरार रखने के लिए एलिया इससे पहले उठाया जा। वो एलिया की चादर, वो एलिया की चादर, क्योंकि उसने कहा मुझको तेरे से कोई चीज अलग नहीं करेगी, मैं तुझसे प्यार करता हूं। इस कलीसिया को प्यार भरा हुआ मन दे परमेश्वर, प्यार भरा हुआ आत्मा दे परमेश्वर, प्यार से लबरेज जीवन दे। जैसे दाऊद कहता है मेरा प्याला उमड़ रहा है। काश हमारी जिंदगी का प्यार का प्याला उमड़े और वो उमड़ता हुआ प्यार तेरी ओर से कलीसिया में, याजक में, तेरी उपस्थिति में, दोनों में दिखाई दे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आज मैं आपके पवित्र वचन के द्वारा कलाम के कह रहा है कि जो वचन सिखाने समझाने में परिश्रम करते हैं वो 2 गुने आदर के योग्य समझे। और हमने एलीशा का आदर उस खेत में देख लिया कि उसने 24 बैलों को छोड़कर खुदा के बंदे की सेवा में लग गया। उसने जान लिया ये सेवा मेरे लिए बहुत बड़ी बरकत का बाइस बन जाएगी। हालेलुया। आज किसकी सेवा, किस घड़ी की सेवा जो हम अपने धार्मिक शिक्षक के साथ करते हैं, धार्मिक गुरु के साथ करते हैं। एलिया के साथ में एलीशा की जोड़ एक बहुत बड़ी बरकत का बाइस बन गया। मूसा के साथ में यहोशू का जोड़ यहोशू के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बन गया, क्योंकि यहोशू से तूने कहा अब जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ भी रहूंगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने यहोशू ठहर ना सके। एलीशा, तेरी मृत्यु के बाद में भी तेरी हड्डी से टकराने से मुर्दे जिंदे हो जाएंगे। मैं वो अभिषेक दे रहा हूं कि तेरा व्यवस्था में पुस्तक में नाम लिख के आ जाएगा कि तूने 24 बैलों को छोड़कर खुदा के खादिम की सेवा में लग लिया। खुदावा, आज इस पवित्र सुबह में तेरा दास तेरे बेटे और बेटियों के लिए, ये बड़े भोले लोग हैं प्रभु, तेरी संगति में जब आते हैं खुदावा तो इनके मनों को और आत्मिक रीति से भोला कर दे, क्योंकि भोले लोगों से तू प्रसन्न होता है, चतुर से तू घृणा करता है, चालबाज धोखेबाज मनुष्य तेरे राज्य में जा नहीं सकता। इसलिए हमें भोला बनकर शिक्षा को ग्रहण करने की आशीष प्रदान कर दे कि हम तेरे गुण वचनों को सुने, सीखें, समझें और उसको अपने जीवन में उतार कर उसके अनुसार करने वाले बने। आशीष करें, आशीष करें। इस कलीसिया के बड़े से बच्चे तक पर तेरा अनुग्रह, कलीसिया को आत्मिक और सांसारिक दोनों पैमानों में आशीष कर, कलीसिया को याजक के प्रति और याजक को कलीसिया के प्रति वफादार बना, याजक के दिल में कलीसिया के प्रति प्यार भरा रहे और कलीसिया के अंदर में याजक के प्रति प्यार भरा रहे, और ये प्यार कोई चीज हमें कभी अलग न करने पाए। आपका धन्यवाद। तूने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को आशीष कर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। इस स्थान को, तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।